नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम कुमार सिंह आरती एक्सीलेंस यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। टाइप 5 देखिएगा। टाइप 5 में क्या है, देखिए ध्यान से। इधर ना 2 अक्षर लिखा है, इधर 2 अक्षर लिखा है और इधर 4 अक्षर लिख दिया, इधर 4 अक्षर लिख दिया। इसका मतलब ये है कि एगो के हिस्से पे कितने अक्षर, 2 अक्षर। एक के लिए 2 अक्षर लिखा गया, यहाँ 2 अक्षर, तो यहाँ पे देखिए 4 अक्षर लिखा गया। इसका मतलब तो यही ना हुआ कि एक अक्षर के लिए इधर 2 अक्षर लिखा गया है, तभी ना 2 अक्षर खातिर 4 अक्षर हुआ। तो देखिए यहाँ पे जी है और यहाँ पे क्या है, जी खातिर क्या लिखा गया, तो एफ और एच लिखा गया। तो ध्यान से देखिएगा, जी जो है 7 नंबर पे आता है, ओ 15 नंबर पे आता है। यहाँ पे क्या लिखा, 6 नंबर, 8 नंबर, 14 नंबर, 16 नंबर। मतलब समझिएगा ध्यान से, देखिए जी 7 नंबर पे है ना, और जी खातिर 2 लिखा है, क्या लिखा है, एफ और एच लिखा है। इसका मतलब कि जी के पहले वाला और जी के बाद वाला लिखा है। जी 7 नंबर पे, तो देखिए ये 6 और 8 लिखा है, मतलब 7 से पहले 7 से बाद लिखा गया है। यहाँ पे देखिए ओ 15 नंबर पे होता है, लेकिन है ओ खातिर लिखा क्या है, एन और पी। ओ खातिर क्या लिखा है, एन और पी। एन 14 नंबर पे, पी 16 नंबर पे, मतलब ओ से पहले वाला और ओ से बाद वाला। तो हमेशा यह कर रहा है, यहाँ पे क्या किया है कि पहले वाला और फिर बाद वाला लिखा है। तो यहाँ पे देखिए एस, एस है ना, देखिए एफ, एफ के बाद जी और जी के बाद एच, ओ एन ओ पी ऐसे लिखा है। मतलब जो अक्षर इधर लिखा है ओकरा पहले वाला एगो और एगो ओकरा बाद वाला लिखना है। तो यहाँ पे एस लिखा है, तो एस के पहले वाला कौन होगा, तो एस के पहले आर आता है, और एस के बाद कौन आता है, तो एस के बाद टी आता है, तो यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद यू, तो यू के पहले कौन होगा, तो यू के पहले आता है टी, यू के पहले टी आता है, और यू के बाद कौन आएगा, तो यू के बाद भी आता है। एन है, तो एन के पहले कौन आएगा, एम, और एन के बाद कौन आएगा, ओ। तो ये जो है हो गया आंसर। आई बात है आपको समझ में, क्या करना है, मतलब जो भी अक्षर दिया गया है उसका एगो पहले वाला एगो बाद वाला लिखना है। यहाँ पे देखिए एल है ना, तो ये जगह लिखा है के। देखिए यहाँ पे 3 अक्षर, तो यहाँ पे 6 अक्षर लिखा है, मतलब एगो खातिर कगो 2 लिखा है। तो एल है, तो एल के पहले के आता है और एल के बाद एम आता है। ए है, तो ए के पहले, देखिए ए के पहले जेड। कैसे ए के पहले जेड, तो मान लीजिए कि हमने ABCD लिखना शुरू किया, ए से जेड तक लिख दिए। यदि इच्छा है कि और ABCD लिखें तो फिर ए, फिर बी, फिर सी लिखेंगे। तो बताइए ए के पहले जेड आया और ए के बाद कौन आया, बी आया। ए के पहले जेड आया, ए के बाद बी आया। तो देखिए यहाँ पे ए के लिए उसके पहले जेड और ए के बाद बी। पी है, तो पी के पहले ओ और पी के बाद आता है कौन, क्यू। मतलब इसमें भी वही काम, एगो पहले वाला एगो बाद वाला लिखा है। तो यहाँ पे एन है, तो एन के पहले कौन आएगा, एम आएगा। एन के पहले एम आएगा और एन के बाद कौन आएगा, ओ आएगा। ओ है, तो ओ के पहले कौन आएगा, एन आएगा, और ओ के बाद कौन आएगा, पी आएगा। टी है, तो टी के पहले एस आता है और टी के बाद कौन आता है, भी। इसके बाद है ई है, तो ई के पहले आता है कौन, ई के पहले आ जाएगा डी, और ई के बाद कौन आएगा, तो ई के बाद एफ आएगा। तो ये जो है ये आंसर हुआ। आया बात समझ में। चलिए देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया है। टी के पहले एस आता है, लेकिन टी के बाद भी नहीं, टी के बाद आता है कौन, यू। टी के बाद यू आता है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में लिखा गया है, अगला क्वेश्चन में लिखा गया है यहाँ पे राम। आर के पहले क्यू, आर के बाद एस, ए के पहले जेड, ए के बाद बी, एम के पहले एल और एम के बाद एन लिखा गया। वही काम देखिए यहाँ पे दो मतलब इंस्ट्रक्शन दे दिया है, 2 बातें दी गई है। एल के लिए देखिए, एल के पहले के, एल के बाद एम, ओ के पहले एन, ओ के बाद पी, इसके बाद भी के पहले यू, भी के बाद डब्लू, ई के पहले डी और ई के बाद एफ दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग को वही काम करना है, एक्ट के लिए लिखना है, ACT के लिए। तो ए के पहले जेड आएगा, ए के पहले जेड आएगा और ए के बाद कौन आएगा, ए के बाद
बी आएगा। सी के पहले कौन आएगा? तो बी आएगा। और सी के बाद कौन आएगा? डी आएगा। टी से पहले एस आएगा और टी के बाद यू आएगा। आई बात आपको समझ में? तो ये हो जाएगी यहाँ पे आंसर। इसके बाद ठीक उसी तरह से तो यहाँ पे भी देखिएगा, एन के पहले एम और एन के बाद ओ आता है, ए के पहले जेड और ए के बाद बी आता है, एम के पहले एन और एम के बाद एन आता है, ई के पहले डी और ई के बाद एफ आता है। इसमें भी देखिएगा ना, तो वही बात है। तो हम डायरेक्ट इस पे चलते हैं और लिखते हैं टी के पहले एस और टी के बाद यू, ए के पहले जेड, ए के बाद बी, एल के पहले के और एल के बाद एम, ठीक है, और के पहले जे और के के बाद एल। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एन के पहले एम और एन के बाद ओ, आई के पहले एच, आई के बाद जे, एल के पहले के और एल के बाद एम। तो यहाँ पे सी के पहले बी और सी के बाद डी, ओ के पहले एन और ओ के बाद पी, एम के पहले एल और एम के बाद एन, बी के पहले ए और बी के बाद सी। तो ये जो है ये टाइप 5 है। पीडीएफ में क्वेश्चन दिया गया है, ये पांचों क्वेश्चन। इसके और अलावा भी और बहुत सारे क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चन आप बनाएंगे, दिक्कत होगा तो पूछेंगे। टाइप 6 है। देखिए टाइप 6 में क्या है समझिएगा, ये जो इसमें जो अक्षर है ना वही अक्षर इधर लिखे गए हैं, ध्यान से देखिएगा। बस अंतर क्या है, उसका स्थान चेंज किया गया है, ठीक है। यहाँ पे ROME है, उधर भी ROME है, लेकिन अंतर इतना है कि केवल उसका स्थान चेंज किया गया है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन मिले आपको, तो आपको करना कुछ नहीं। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 नंबरिंग कर देंगे लाइन से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे किसको लिखा गया, एम को। एम कितने नंबर पे है? 3 नंबर पे, ठीक है। इसके बाद किसको लिखा गया, ओ को। ओ कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे। इसके बाद किसको लिखा गया, आर को। आर कितने नंबर पे है? 1 नंबर पे। और इसके बाद किसको लिखा गया, ई को, जो कि 4 नंबर पे, ठीक है। आपको यहाँ पे यही काम कर देना है, 1 2 3 और 4 कर देंगे जनरली। इसके बाद ये जो इसमें पैटर्न लगाया गया है, पहले किसको लिखा गया, 3 नंबर को, फिर 2 नंबर को, फिर 1 नंबर को, फिर 4 नंबर को। तो ठीक यही पैटर्न पे आप कर देंगे। 3 नंबर पे देखिए, 3 नंबर को पहले लिखेंगे ना यहाँ पे है, तो 3 नंबर पे कौन है, आर, पहले आर हो जाएगा। इसके बाद 2 नंबर पे 1, इसके बाद 1 नंबर वाला तो डी, और इसके बाद 4 नंबर वाला तो ई। ये हो जाएगा हम लोगों का क्या, ये आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? आंसर खाली है, ये होगा अंग्रेजी वाला है, तो हम लोग बनाने के लिए 1 2 3 4 लिखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी जो लेटर्स, जो अक्षर यहाँ पे है वही अक्षर यहाँ पे है। अंतर यह है केवल उसका स्थान चेंज किया गया है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग ये बात लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि SUN 3 गो तो है, या तीनों ही लास्ट में चला गया है, ठीक है। चाहे ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। देखिए इसमें है क्या, देखिए इसमें किया गया है, इसको 1 2 3 4 5 6 कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे किसको लिखा गया, वाई को। वाई कितने नंबर पे, 6 नंबर पे। ए कितने नंबर पे, 5 नंबर पे। डी कितने नंबर पे, 4 नंबर पे। एन कितने नंबर पे, 3 नंबर पे। इसके बाद यू 2 नंबर पे, ये 1 नंबर पे। मतलब किया है ना, लास्ट वाला के पहले, ओकरा बाद वाला के ओकरा बाद, ओकरा पहले वाला के ओकरा बाद, मतलब इस तरह से लिख दिया है। यहाँ पे सीधा क्रम में 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे उल्टा क्रम कर दिया 6 5 4 3 2 1, नहीं। तो वही काम यहाँ पे हम लोग कर देंगे। देखिए वही काम यहाँ पे कर देंगे, तो होगा ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। समझ रहे बात को? अब हम लोग क्या करेंगे, अब 8 से उल्टा गिनती कर देंगे। तो पहले 8 तब 7 तब 6 तब 5 तब 4 तब 3 तब 2 तब 1, यानी कि पहले किसको लिखना होगा, एन को, तब किसको, ओ को, तब आई, तब टी, तब ए, ठीक है, तब ई,
तब R, तब C। इस तरीका से हम लोगों को लिखना पड़ेगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी वही काम, ई लास्ट में तो ई पहले, इसके पहले एल है तो इसके बाद ये, मतलब 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे क्या है 6 5 4 3 2 और 1। देखिए वही पैटर्न है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे 1 2 3 4 5 और 6, मतलब 6 से उल्टा चल देंगे। तो 6 पहले, तब 5, तब 4, तब 3, तब 2, तब 1। तो 6 नंबर पे सी है, इसके बाद 5 नंबर पे आई है, 4 नंबर पे टी है, 3 नंबर पे ओ है, 2 नंबर पे एक्स है और 1 नंबर पे ई है। तो ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर, है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में भी वही फंडा है। देखिए यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे तो छोड़ दिया है, हम लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे छूट गया है क्वेश्चन, क्वेश्चन को पूरा कर लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं कि उल्टा ही लिखा गया, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब उसका प्लेस चेंज कर दिया गया सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ पे 7, यहाँ पे 7, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4 3 2 और 1। यहाँ पे भी प्लेस को क्या किया है, रिवर्स कर दिया, प्लेस रिवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग यही काम कर देंगे, मतलब यहाँ पे शुरू से लिखा गया है तो यहाँ पे लास्ट से लिखना शुरू कर दिया। हम लोग भी लास्ट से लिखना शुरू कर देंगे। पहले R, फिर क्या E, फिर क्या G, फिर N, देखिए फिर I F, फिर क्या Y D, फिर A L। तो ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर, ये आंसर हो जाएगा आपकी बार। इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी थोड़ा क्वेश्चन छूट गया है। यहाँ पे TCEA PR, मतलब ये क्वेश्चन में था। ठीक है, छूट गया था, नहीं लिखा पाया था। तो यहाँ पे ये लिखा है। अब इसमें क्या किया है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप। यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन किया गया। पहले 6 नंबर लिखा, ठीक है, उसके बाद सी को लिखा। सी कहाँ है, 1 नंबर पे, तब 1 नंबर को लिखा। समझ रहे बात को? यहाँ पे फिर किसको लिखा, ई को लिखा। ई कितने नंबर पे है, यहाँ पे 5 नंबर पे। इसके बाद किसको लिखा, इसके बाद लिखा गया ए को। ए कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे। ठीक है, इसके बाद लिखा गया 4 को और इसके बाद इसको लिखा गया। यानी कहने का मतलब ये है, इसमें क्या कर रहा है, पैटर्न को समझिएगा। इसमें कर रहा है ये कि एगो लास्ट वाला लिखा तो एगो फर्स्ट वाला लिखा, फिर एगो लास्ट वाला लिखा, देखिए, तो फिर एगो फर्स्ट वाला लिखा। मतलब एगो लास्ट से एगो शुरू से, एगो लास्ट से एगो शुरू से, एगो लास्ट से एगो शुरू से, ऐसा लिखते जा रहा है। तो हम लोग इसमें भी वही काम कर देंगे, एगो लास्ट से एगो शुरू से। तो लास्ट से किसको हम लोग लिख दें, एल को। तो शुरू से किसको लिखना पड़ेगा, एन को, एन को। इसके बाद फिर बताइए, फिर अब लास्ट से किसको लिखना होगा, तो एल को लिख दिया ना, ए को लिखेंगे, ए को। तो अब शुरू से किसको लिखेंगे, ए को। ठीक है, बातें समझ में आ रही? इतना हो गया, इतना हो गया। अब लास्ट से किसको लिखना होगा, इस एन को, एन भी हो गया। तब शुरू से किसको, टी को, शुरू से टी को लिखना होगा। अब इसके बाद ओ को और फिर किसको, आई को, ओ को और फिर आई को। तो ये जो है ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर। तो बातें आपको समझ में आई? ये इस तरह से हम लोग लिखेंगे। 7 नंबर टाइप में देखिएगा, क्वेश्चन थोड़ा अलग प्रकार का है। लिखा गया है, यदि वायु को हरा कहा जाए, ठीक है, हरे को नीला कहा जाए, नीले को आकाश कहा जाए, आकाश को पीला कहा जाए, पीले को पानी कहा जाए और पानी को गुलाबी कहा जाए, तो साफ आकाश का रंग क्या होगा? ऑप्शन है आपके सामने, पीला, पानी, आकाश, नीला। तो देखिए, जब भी इस तरह के सवाल मिलेंगे ना, आपको सिर्फ एक ही लाइन देखना है, पूरा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। सिर्फ एक लाइन आपको पढ़ना है कि क्वेश्चन पूछा क्या है। तो देखिए, क्वेश्चन पूछा है क्या, साफ आकाश का रंग क्या होगा, यही ना क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन में तो यही नहीं पूछा है कि साफ आकाश का रंग क्या होगा, है ना।
आपको पता है साफ आकाश का रंग कैसा होता है? तो किसी से भी आप पूछेंगे तो सब लोग बताएंगे कि साफ आकाश जो होता है, साफ आकाश, ठीक है, साफ आकाश का जो रंग होता है वह कैसा होता है? नीला, नीले रंग का आसमान होता है। साफ आकाश का रंग कैसा होता है? नीला। आपसे पूछा क्या गया है? साफ आकाश का रंग क्या होगा? तो हमें सबसे पहले ही बात पता लगानी होगी कि साफ आकाश का रंग होता कैसा है। तो साफ आकाश का रंग कैसा होता है? नीला। अब आपको खोजना ये है इसमें कि नीला को क्या कहते हैं। तो देखिए इसमें नीले को क्या कहा जाता है? नीले को क्या कहा जाता है? नीले को आकाश कहा जाता है। नीले को क्या कहा जाता है? नीले को आकाश कहा जाता है। यानी कि साफ आकाश पूछा है, साफ आकाश का रंग क्या होता है? तो ये बात सबको पता है कि साफ आकाश का रंग नीला होता है। लेकिन अब यहाँ पे बात यह है कि नीला को कहते क्या है? तो नीले को आकाश कहा जाए तो नीला होता है, लेकिन नीला को क्या कहा गया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में नीला को क्या कहा गया है? आकाश कहा गया है। यानी कि आकाश हम लोगों का सही जवाब होगा। आई बात समझ में? क्वेश्चन में आपको देखना क्या है, क्या बतलाना है, समझिए। एक बार फिर से समझिए, इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, आपको सिर्फ ये पढ़ना है कि क्वेश्चन पूछा क्या है। तो क्वेश्चन पूछा है कि मछलियाँ कहाँ रहेंगी, ठीक है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि मछलियाँ जो हैं कहाँ रहेंगी। आपको पता है मछलियाँ कहाँ रहती हैं? मछलियाँ कहाँ रहती है, ये बात आपको पता है कि मछलियाँ जो है ना जल में रहती है। आपको पता है मछलियाँ कहाँ रहती है, पूछा गया। तो मछलियाँ कहाँ रहती है? मछली जो है, मछली रहती है कहाँ? जल में। मछली जल में रहती है। अब हमको ये देखना, हमें तो ये बात पता है कि मछली जल में रहती है, लेकिन अब देखना ये है कि आखिर जल को क्या कहा जाता है। तो देखिए इसमें लिखा गया है, क्या लिखा गया है? जल को हरा कहा जाए, लिखा है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे लिखा है जल को क्या कहा जाए? हरा। तो मछलियाँ रहती है कहाँ, ऐसा पूछा गया है। मछलियाँ जल में रहती है, लेकिन जल को हम लोग जल नहीं कहते हैं ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जल को हम लोग क्या कहते हैं? जल को हरा कहते हैं। यानी कि हरा जो है सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे। आई बात है समझ में आपको? अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा गया है यहाँ पे। देखिए इसमें इम्पोर्टेंट बात सबसे यह है कि आपको ये देखना है ना कि क्वेश्चन पूछा क्या है, ठीक है। बस सिर्फ एक लाइन पूछा है कि वायुयान, वायुयान मतलब हवाई जहाज, ठीक है। वायुयान मतलब हवाई जहाज कहाँ उड़ेगा? तो वायुयान हवाई जहाज कहाँ उड़ता है? आसमान में उड़ता है, ये बात सबको पता है। हवाई जहाज कहाँ उड़ेगा? देखिए वायुयान का मतलब वायुयान, वायुयान कहाँ उड़ेगा? तो सबको ये बात पता है कि आसमान में, आसमान में उड़ेगा। हवाई जहाज कहाँ उड़ेगा? तो आसमान में उड़ेगा। अब आपको आसमान जवाब नहीं देना है, आपको देखना ये है कि क्वेश्चन में आसमान को, आसमान को हम लोग आकाश भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हवाई जहाज वायुयान कहाँ उड़ेगा? तो आसमान या आकाश। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें आसमान दिया है कि आकाश, तो इसमें लिखा है आकाश, ठीक है। तो अब सोचना ये है कि आकाश को कहा क्या जाता है। तो लिखा है कि आकाश को समुद्र, मतलब आकाश को क्या बोलते हैं? समुद्र बोलते हैं। तो वायुयान जो है आकाश में उड़ेगा, लेकिन आकाश को आकाश नहीं कहेंगे, आकाश को समुद्र कहा जाएगा। और इसलिए आंसर सही जवाब क्या होगा? समुद्र। सही जवाब क्या होगा? समुद्र होगा। उसी तरह से देखिए यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि पुस्तकें ले जाने के लिए, देखिए पुस्तकें ले जाने के लिए किसे प्रयुक्त करेंगे, ठीक है। पुस्तकें ले जाने के लिए किसे प्रयुक्त करेंगे, ये बात क्वेश्चन में लिखा है, पूछा है ये बात कि क्या चीज उपयोग करेंगे पुस्तक को ले जाने के लिए। तो जाहिर सा बात है, ये बात सबको पता है कि पुस्तक ले जाने के लिए बैग चाहिए, ठीक है। पुस्तक को ले जाने के लिए मतलब किताब को ले जाने के लिए बैग की आवश्यकता है। तो अब हम लोग पता करेंगे कि बैग को क्या कहते हैं। तो लिखा है बैग को शब्दकोश कहते हैं, ठीक है। बैग को क्या कहते हैं? शब्दकोश। तो पुस्तक को ले जाने के लिए बैग का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बैग को यहाँ पे क्वेश्चन में बैग नहीं कहा जा रहा है, बैग को कहा जा रहा है क्या? शब्दकोश। यानी कि हमारा जवाब हो जाएगा शब्दकोश। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए यहाँ पे।
क्वेश्चन में पूछा गया है कि फल किस पर लगेंगे, ठीक है, फल जो है किस पर लगेंगे, मतलब फल किस पर लगेंगे। तो सबको पता है कि फल जो है ना, फल किस पर लगते हैं, पेड़ पर। फल किस पर लगते हैं, पेड़ पर। तो जवाब पेड़ होना चाहिए, लेकिन अब इस क्वेश्चन में पेड़ को किसी और चीज से जाना जाता है। पेड़ कह सकते हैं, पेड़ को हम लोग क्या कहते हैं, वृक्ष भी कहते हैं। तो पूछा गया कि फल किस पर लगेंगे, तो फल किस पर लगेंगे, पेड़ पर लगेंगे या वृक्ष पर लगेंगे। तो इसमें बोला गया है कि वृक्ष को क्या कहा जाता है, आसमान, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा गया कि फल किस पर लगेंगे, तो फल जो है ना वृक्ष पर। पेड़ इस क्वेश्चन में नहीं दिया गया, इसलिए पेड़ को हम मिटा देते हैं, ठीक है। फल कहाँ लगेंगे, वृक्ष पर लगेंगे, और वृक्ष को क्या कहा जाता है, आसमान कहा जाता है। यानी कि हमारा जवाब क्या होगा, आसमान होगा, ठीक है। उसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि प्यास लगे तो क्या पिएंगे, ठीक है। तो प्यास लगने पर क्या पिएंगे, तो सबको ये बात पता है कि प्यास लगने पर पानी, पानी क्वेश्चन में नहीं लिखा है, क्वेश्चन में जल लिखा है, ठीक है। प्यास लगने पर क्या पिएंगे हम लोग, जल। तो जल पिएंगे, लेकिन जल को यहाँ पे कहा क्या गया है, तो देखिए मृदा जल प्रकाश, क्वेश्चन में लिखा है कि किसी दूसरे ग्रह पर मृदा जल प्रकाश वायु और आकाश के लिए स्थानीय शब्दावली क्रमशः आकाश प्रकाश वायु जल और मृदा है। मतलब कहे कि ये कि मृदा को कहा जाता है क्या, मृदा को कहा जाता है आकाश, ठीक है। जल को कहा जाता है क्या, प्रकाश, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्यास लगे तो क्या पिएंगे, जल पिएंगे, लेकिन जल को क्या कहा गया, जल को क्या कहा गया, तो जल को कहा गया है क्वेश्चन में प्रकाश। तो जल को प्रकाश कहा गया, तो आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, प्रकाश। आई बात है समझ में। टाइप 8 देखिएगा, टाइप 8 में क्वेश्चन थोड़ा अलग प्रकार का है। यहाँ पे लिखा है 418 का मतलब स्काई इज ब्लू, ठीक है। 246 के मतलब सी इज डीप, 698 का मतलब सी लुक्स ब्लू। तो पूछा गया है कि ब्लू का कोड क्या होगा, ठीक है, ब्लू का कोड क्या होगा, ये बात पूछा गया है। तो हम लोग सबसे पहले का काम ये बात पता करेंगे कि आखिर ब्लू जो है किस किस लाइन में है। तो आपको दिख रहा है कि ब्लू यहाँ पे है, और ब्लू कहाँ पे है, यहाँ पे है। मतलब फर्स्ट लाइन में और लास्ट लाइन में, फर्स्ट लाइन में भी ब्लू है, लास्ट लाइन में भी ब्लू है। इतना बात समझ में आया आपको। तो देखिए फर्स्ट लाइन में भी ब्लू है, लास्ट लाइन में भी ब्लू है, दोनों में ब्लू मैच कर रहा है। तो हम लोग पता करेंगे कि इधर ब्लू ब्लू तो मैच किया, तो इधर भी कुछ ना कुछ मैच करना चाहिए। काहे कि जब इधर वाला मैच किया ब्लू और ब्लू, तो ब्लू का जो वैल्यू होगा वो इधर होगा, इसमें भी जो ब्लू का वैल्यू होगा इधर होगा, तो ब्लू का वैल्यू इधर मैच करेगा। तो इधर मैच किया क्या, ब्लू और ब्लू, तो इधर क्या मैच कर रहा है, 8 और 8 नहीं। इसका मतलब कि ब्लू के लिए क्या लिखा गया होगा, 8। आई बात समझ में, ब्लू के लिए क्या लिखा गया, कैसे पता चला, ब्लू के लिए पूछा है तब पता करेंगे ब्लू है कहाँ, ठीक है। ब्लू फर्स्ट लाइन में, ब्लू लास्ट लाइन में, तो ब्लू दोनों लाइन में मैच किया, तो है ने दोनों लाइन में कुछ ना कुछ मैच करना चाहिए, और जो मैच करेगा वो किसके लिए हो जाएगा, ब्लू के लिए हो जाएगा। तो 8 8 मैच किया, इधर ब्लू ब्लू मैच किया, इसका मतलब कि ब्लू के लिए ही 8 आया है, तो ब्लू के लिए क्या हो गया, 8 आंसर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है 253 का मतलब बुक्स आर ओल्ड, और यहाँ पे 546 का मतलब मैन इज ओल्ड, ठीक है। इसके बाद 378 के लिए लिखा है बाई गुड बुक्स। तो पूछा है कि आर के लिए क्या होगा, ठीक है, आर के लिए क्या होगा। तो समझना यह है आर है कहाँ, तो आर देखिए फर्स्ट लाइन में है आर, फर्स्ट लाइन में आर है। अब यदि बुक्स और ओल्ड के बारे में पता चल जाए कि बुक्स के लिए क्या यूज हुआ है, यहाँ पे ओल्ड के लिए क्या यूज हुआ है, तो आर के लिए बिल्कुल पता चल जाएगा। तो देखिए अब इसमें बुक्स है और बुक्स इसमें भी है, लास्ट वाला में भी, फर्स्ट वाला में बुक्स है, लास्ट वाला में भी क्या है, बुक्स है। तो बुक्स से बुक्स जब कटेगा इधर, तो इधर भी तो कुछ मैच करना चाहिए, तो इधर क्या मैच किया, 3 मैच किया। यानी कहने का मतलब ये है कि बुक्स के लिए कितना आया,
बुक्स के लिए 3 आया, कहा कि दोनों में बुक्स मैच किया तो बुक्स के लिए क्या आया, इधर क्या मैच किया, 3 मैच किया तो बुक्स के लिए कितना हो गया, 3 हो गया। अब देखिए ओल्ड इसमें भी, ओल्ड इसमें भी, तो इसमें ओल्ड ओल्ड कैंसिल, तो बतलाइए इसमें ये दोनों में ओल्ड था ना, ओल्ड था पहल का दूसर का में, तो पहल का दूसर का में काम मैच कर रहा है 5 5। कहने का मतलब ये है कि ओल्ड के लिए कितना आया, ओल्ड के लिए कितना आ गया 5। तो देखिए ओल्ड और बुक्स कट गया, इधर 3 और 5 कट गया, तो इधर क्या बच गया आर, और इधर क्या बच गया 2, मतलब आर के लिए क्या होना चाहिए 2, आर के लिए क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लिखा है 125 के लिए लिखा है गो टू स्कूल, 146 के लिए लिखा है स्टडी इन अ स्कूल, और 135 के लिए लिखा है रन टू स्कूल। तो हमसे पूछा गया है रन के लिए, रन कहाँ है लास्ट लाइन में, रन कहाँ है लास्ट लाइन में। तो इसमें यदि है 2 गो कट जाए तो रन बच जाएगा, तो ई 2 गो 2 स्कूल, तो देखिए 2 स्कूल ऊपर वाला लाइन में मिल रहा है 2 स्कूल, और नीचे वाला में भी 2 स्कूल है, ऊपर वाला में भी 2 स्कूल, नीचे वाला में भी 2 स्कूल। तो जब 2 गो मिला, 2 और स्कूल दोनों मिला, तो ऊपर वाला में नीचे वाला में 2 गो मिलना चाहिए। तो मिल क्या रहा है, 1 मिल रहा है देखिए, और क्या मिल रहा है 5 मिल रहा है। तो इधर क्या मिल रहा है, स्कूल मिल रहा है 2 मिल रहा है, स्कूल मिल रहा है 2 मिल रहा है, तो इधर क्या बचा रन, और इधर क्या बचा 3, यानी कि रन के लिए क्या होना चाहिए, तो रन के लिए 3 होना चाहिए। आई बात है आपको समझ में। अगला क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देखिए लिखा गया है, यहाँ पे इसके लिए ये लिखा गया है, इसके लिए ये, और इसके लिए ये लिखा गया है। तो पूछा है कि एंड के लिए क्या आएगा, तो एंड के लिए हमें, एंड यहाँ पे है, तीसरे लाइन में एंड है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे तीसरे लाइन में एंड है। तो एंड के लिए क्या करेंगे, देखिए अब एंड पता करेंगे किसी में मिल रहा है, तो और किसी में एंड नहीं है, केवल तीसरा लाइन में है, तो हम लोग पता करेंगे यहाँ पे यू है तो किसी और में यू दिख रहा है, तो देखिए यहाँ पे यू है, यहाँ पे भी यू है, यू यू कट जाएगा। तो बताइए कि इन दोनों में क्या कट रहा है, एन एन कट रहा है, मतलब यू के लिए क्या आया, यू के लिए 9 आया, यहाँ पे यू यू कटा तो यहाँ पे 9 9 कट गया, 9 9, तो यू के लिए कितना आ गया 9 आ गया। इसके बाद अब मी यहाँ पे है, मी यहाँ पे है, तो बताइए कि इन दोनों में क्या कट रहा है, इन दोनों में 4 कट रहा है, मतलब मी के लिए क्या आया, मी के लिए 4 आया। तो आपको पता है कि इधर क्या बच गया, एंड बच गया, और इधर क्या बच गया 2 बच गया, मतलब एंड के लिए क्या हो जाएगा 2 आंसर हो जाएगा। और ठीक उसी तरह से यहाँ पे स्माइलिंग के लिए पूछा गया है, तो स्माइलिंग पता करेंगे कि है कहाँ, तो देखिए स्माइलिंग जो है सेकेंड लाइन में, देखिए ध्यान से सेकेंड लाइन के लास्ट में स्माइलिंग यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे स्माइलिंग लिखा गया है। तो स्माइलिंग के लिए यहाँ पे देखिए सी इज, स्माइलिंग और तो किसी में है नहीं, तो सी इज इसमें है और सी इज इसमें है, तो सी इज कटेगा इधर 2 गो कटा, तो इन दोनों में 2 गो कौन कौन कट रहा है, तो ध्यान से आप देखेंगे आर ई कट रहा है, एन आई के ये कट रहा है नहीं, इसके बाद एक ऑलवेज कट जाता ना, तो स्माइलिंग के लिए बच जाता, ठीक है। तो ऑलवेज इसमें, ऑलवेज इसमें, ऑलवेज कट गया, ऑलवेज इन दोनों में, तो इन दोनों में क्या मिल रहा है, तो इन दोनों में एस ओ आर मिल रहा है। तो बताइए कि इधर बच गया स्माइलिंग, तो इधर स्माइलिंग के लिए क्या बचा पी आई, स्माइलिंग के लिए क्या बचा पी आई, तो पी आई हो जाएगा आंसर। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके।